अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने कोरोना की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण सऊदी शहरी को इंडोनेशिया के सफ़र से रोक दिया है। सऊदी प्रेजेंसी यानी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव बढ़ जाने पर वहां मौजूद सऊदी शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है, जबकि इंडोनेशिया का सफ़र करने वालों को पूरी तरह से रोक दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इंडोनेशिया में मौजूद अपने सिटीजन से कहा कि वो एहतियात बरते, उन इलाकों से दूर रहें जहां वायरस तेजी से फैल रहा है। इस हवाले से एहतियात बरतें और जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब वापस आ जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने अपने सिटीजन को डायरेक्ट या वाया होकर किसी भी तरह से इंडोनेशिया जाने पर इस वक्त पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जबकि बुधवार यानी बीते दिन की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर 1383 मौत कोरोना से हुई है। सऊदी अरब की अथॉरिटी ने इस साल हज की अदायगी में टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस साल अथॉरिटी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोरोना के फैलाव को किसी हद तक रोका और हाजियों को एक बेहतर माहौल दिया। इस साल हज को आसान बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट ब्रेसलेट और स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। स्मार्ट कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि देखने में तो ये ऐसे ही होता है जैसे कि आमतौर पर एक आईडी होती है और कंपनीज वगैरह में लोग अपने गले में डालकर रखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स लगाए गए हैं पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी जितना भी डेटा होता है हाजी का उसके अंदर फीड होता है। चिप सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, यानी रीडर पे जैसे ही टच करेंगे एनएफसी सिस्टम इसके अंदर होता है, तो जो भी डिटेल है हाजी की वो फ़ौरन निकल आएगी। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट रखने की हाजी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। पहली बार सऊदी अरब के अंदर हाजियों के लिए स्मार्ट कार्ड का तजुर्बा किया गया है, लेकिन खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में यानी हर साल स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी एक और नई चीज़ इस्तेमाल की गई है, स्मार्ट ब्रेसलेट इसका नाम है। हाजी इसको हज के दौरान पहनकर रखेंगे। घड़ी जैसी ये दिखती है लेकिन इसके अंदर जीपीएस सिस्टम है और जो हाजियों का हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम को पता चलता रहता है। यानी अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उनको अलर्ट चला जाएगा। साथ ही अगर कोई हाजी गुम हो जाता है तो जीपीएस सिस्टम के थ्रू उसको ढूंढने में भी काफ़ी हद तक आसानी मिलेगी। तीसरी चीज़, इस बार स्मार्ट रोबोट इस्तेमाल किए गए हैं मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के अंदर। आपने पहले भी खबरों में सुना होगा स्मार्ट रोबोट के ज़रिए पहले तो सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन हज के दौरान हाजियों को जमजम पानी सप्लाई करने के लिए स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को भी रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। यानी शॉर्ट में आपको बता दें कि कई लोगों का काम अकेले स्मार्ट रोबोट ने किया है। तो इस तरह से इस बार हज के दौरान भले ही हज लिमिटेड रहा हो, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को तजुर्बा करने का अच्छा मौका मिल गया है और आने वाले वक्त में ये जो तजुर्बा किया गया है इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। सऊदी अरब की पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि हज के दिनों के दौरान बिना परमिट के हज वाली जगहों पर जाना कानूनी जुर्म है। एक सऊदी सिटीज़न को ये सुविधा देने पर कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। यानी आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा इलीगल लोगों को दी जा रही थी, जिस पर सऊदी को सज़ा सुनाई गई है। बाकी जो लोग पकड़े जाते हैं यानी जो बिना परमिट वाले होते हैं उनको तो सज़ा मिलती ही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि 4 लोगों को बिना परमिट के ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना यानी हज वाली जगहों पर ले जाने पर एक सऊदी को 15 दिन की कैद और 40,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इस सऊदी के साथ बंदे जा रहे थे उनको 10-10 हज़ार रियाल का जुर्माना लगाया गया है। साथ में एडवर्टाइजिंग भी लोकल अखबारों में की जाती है। इस साल 17 फिजिकली डिसेबल्ड यानी विकलांग लोगों ने भी हज अदा किया है। जिस्मानी कमजोरी को हज अदा करने में रुकावट नहीं बनने दिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में एक संगठन जिसका नाम अल हरकिया है ने कई देशों से संबंध रखने वाले 17 लोगों के लिए हज का इंतजाम किया है। अल हरकिया का कहना है कि सफ़र हज के लिए विकलांगों को नई व्हील चेयर दी गई है। इन व्हील चेयर के अंदर ऐसे सभी फीचर मौजूद हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। मीना, मुजदलिफा और अरफात में इनके लिए रिहाइश का भी इंतजाम किया गया। अल हरकिया ने विकलांग जायरीन की देखभाल में मदद करने वाले सभी विभागों का शुक्रिया अदा किया है। एक मजबूर हाजी अब्दुल्ला अल रेशान का कहना है कि खुशी के इजहार के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। 2011 में एक ट्रैफिक हादसे में मेरे जिस्म का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया था। ख्वाहिश थी कि हज करूं मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। इस साल अल्लाह के करम और
हुकूमत की मदद से ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता। अरफात में दूसरे हाजियों के साथ वकूफ़ किया, मीना में रमी की, फिर तवाफ़ के लिए मस्जिद हराम गया। ये सब काम आसानी से हो गए। जिसने भी मेरी मदद की है सबका शुक्रिया। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते 24 घंटों के दौरान आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1142 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि 1024 नई रिकवरी और 12 नई मौत हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,905 है, जिनमें से 1374 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 1142 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,13,284 हो जाते हैं। 1024 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 4,94,264, जबकि 12 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,115 हो जाती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि रियाज रीजन की 2 मस्जिदें जिन्हें कोरोना के मरीज पाए जाने के कारण बंद किया गया था, सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद दोबारा खोल दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बीते 165 दिनों की बात करें तो 1875 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद खोल दिया गया है। यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी आपको ये बता दें कि इस तरह की खबरें पहले लगातार हर दिन आया करती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ऐसी न्यूज़ आनी बंद हो गई है, क्योंकि कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल तो हुआ है और मस्जिदों के अंदर जो नए मामले पाए जा रहे थे लगातार, वो अब नहीं पाए जा रहे हैं। तो जैसे कि काफ़ी दिनों बाद इस तरह की न्यूज़ आई है, तो सोचा आपसे शेयर कर दे। साथ ही आपको बता दें कि जैसे कि अभी हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। जुलाई का महीने का ही लास्ट चल रहा है, लेकिन जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। सितंबर के महीने में तो कह नहीं सकता आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हालात ठीक तो है लेकिन सब जगह नहीं है। अभी आप देखिए, इंडोनेशिया की खबर आपने पहली न्यूज़ में सुनी, इससे पहले बांग्लादेश के बारे में आपने सुना होगा। तो अभी हालात पूरी तरह से दुनिया में ठीक नहीं हुए। फिर भी हम सबको एहतियात से काम लेना है, जो SOPs हैं उन पर अमल करते रहें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बुधवार 21 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 2,32,70,208 डोजेज लगाई जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बयान के मुताबिक 18.44 मिलियन पहली खुराक, जबकि 4.8 मिलियन दूसरी डोज अब तक दी जा चुकी है। इसके अलावा 1.42 मिलियन खुराकें बुजुर्गों को भी अभी तक दी जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि ईद के दौरान भी जो कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर बनाए गए हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। लिहाजा जिनको ईद की छुट्टियों के दौरान डेट दी गई है वैक्सीन के लिए, वो टाइम से अपने सेंटर पर पहुंच जाए। सऊदी पुलिस ने मक्का मुकर्रमा रीजन में गाड़ियों की चोरी करने वाले एक गिरोह से संबंध रखने वाले 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता मक्का मुकर्रमा ने बताया कि इन 5 लोगों में 2 सऊदी जबकि 3 मुलजिम का ताल्लुक सूडान से है। इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने करीबी इलाके से 8 गाड़ियां चोरी की और उन्हें गैर कानूनी तौर पर बेच दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमों से कुछ लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। इनसे और ज़्यादा पूछताछ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इस खबर में आपको थोड़ा सा तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीर आपके मोबाइल की अभी स्क्रीन पर है उसमें देखिए, ये पुराने ज़माने का हज है, यानी जब इतनी तरक्की दुनिया में नहीं आई थी तो जब कुर्बानी हुआ करती थी तो हाजी खुद अपना गोश्त देखिए किस तरह से पकाया करते थे। लकड़ी का चूल्हा बनाकर टेम्परेरी और अपना गोश्त पकाया करते थे और फिर उसको खाया करते थे। लेकिन अभी जो है ज़माना पूरी तरह से बदल गया है। अब तो हाजियों को ये भी पता नहीं चलता कि हमारा गोश्त किस जानवर में है और कहाँ पर चला गया। यानी कि कुर्बानी तो होती है बाकायदा, ऐसा कुछ नहीं कि कुर्बानी ना होती हो, लेकिन गोश्त जो है हाजियों के पास नहीं पहुँचता, क्योंकि हाजियों के लिए ऑलरेडी खाने का इंतज़ाम रहता है। यानी जो उनका हज का पैकेज होता है उसी के अंदर खाने वगैरह के सभी के चार्जेस शामिल होते हैं। तो ये पुराने ज़माने के हज की फ़ोटो अभी आप देख रहे हैं, पहले ऐसा हुआ करता था। अब देखिए नए ज़माने का फ़ोटो। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से स्पेशल खाना हाजियों को परोसा जा रहा है। ये इस साल के हज की फ़ोटो है, यानी इस साल को ही छोड़ दे तो बीते सालों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया है और आने वाले दिनों में तो और तरक्की होने वाली है। तो कितना फ़र्क हज के दौरान आ चुका है। और इस बार आपको बता दें कि 78 कैटरिंग कंपनियां अरफात में हाजियों को खाना दे रही थी। तो अभी सब कुछ जो है VIP हो गया है। ज़बरदस्त तरीके से अभी
हाजियों को स्पेशल सर्विसेज मिल रही है, भले ही उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हो, लेकिन पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो जब सुविधाएं हमारे आसपास ही नहीं होंगी तो चार्जेस पे करके भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसा कि अब सुविधाएं बढ़ गई है तो चार्जेस पे करके आसानी से अच्छी सुविधा ली जा सकती है। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 22 जुलाई को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात को मक्का मुकर्रमा और मीना में तेज़ रेतीली हवाएं चलेगी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हवाओं की रफ्तार प्रति घंटा 42 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात को सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हफर अल बातिन में होगा, जो कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि अल सौदा में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला तो यही ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम आज इस वीडियो में एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं। जैसा कि रियाल की वीडियो हम दिन में बनाते हैं तो वो तो हम बंद कर रहे हैं आज से, लेकिन एक दो भाई ने हमें सजेस्ट किया था इस बारे में, तो थोड़ा गौर किया और फैसला किया कि चलो ऐसा ठीक रहेगा। अभी आपको थोड़ा सा रियाल का रेट हम दिखाएंगे, लेकिन कोई ख़ास एडिटिंग वगैरह नहीं है। आज तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन कल से और इसको हम ठीक कर देंगे। और आपको बता दें कि ये रियाल के रेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, यानी जैसे कि बैंक खुलेंगे 9-10 बजे तो बिल्कुल श्योर नहीं कि आपको यही रेट मिल जाए, लेकिन हाँ सिमिलर रेट मिलेगा आपको, 1-2 पैसे का ही फ़र्क होता है। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर ये बैंक खुलने से पहले के रियाल का रेट है, हो सकता है कि ये बीते दिन के हो, और आज जैसे बैंक खुलता है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, मामूली से 1-2 पैसे का ही फ़र्क आता है। या कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि सेम रेट यानी एक ही रेट कई दिन तक भी चल जाता है, क्योंकि जैसे कि सुबह को वीडियो आपके पास भेजी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि जो अपडेट हमें रियाल के रेट में पुरानी है वही मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाएगी। और फिलहाल हम इंडिया की ही रेट शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप में से नेपाल के व्यूवर भी चाहते हैं कि नेपाल का रेट शामिल करें तो आपका भी कर देंगे। बाकी पाकिस्तान के व्यूवर्स हमारे पास गिने चुने हैं या है ही नहीं, और बांग्लादेश वाला भी कोई नहीं देखता, लेकिन हम जो रियाल की पूरी वीडियो बनाते थे उसमें जो पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम शामिल करते थे, उसका मतलब ये था कि थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए और वीडियो भी कुछ लंबी हो जाए, क्योंकि 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो तो खैर नहीं बनती है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा दूसरे देशों को उसमें शामिल कर देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।